चलो चलो भी हो गए, ठीक। फोर्थ ग्रेड वाले हाजिर हो। एसआई वाले भी हो सकते हैं। ये लो, हमारे वाले पर तो सब इंस्पेक्टर का ऐड आ रहा है। चलो चलो, ऐड तो आएगा, कौन रोक सकता है भाई। चलो, इस ऐड के हमें तो पैसे ही मिलेंगे। आ जाइए सभी, हाजिर हो। फोर्थ ग्रेड की सभी सेना आ चुकी है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला आरएस 1990। आपको क्या करना है, पेज लेना है। पेज में पहला क्वेश्चन है, मैंने लिखा कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो आगे मान लो कि आपने मुमुक्षु किया या जिज्ञासा किया, आपने ए किया, फिर मैं बताऊंगा कि इसका उत्तर ए नहीं है, इसका उत्तर सी है, तो आप इसके यहां गलत लगा देना या यहां लगा देना, ताकि बाद में कुल क्वेश्चनों का हम अनुमान लगा सकें कि भाई आपके कितने सही हुए। इसीलिए ठीक है सर, फ्री बेंच कब लोगे? अभी नहीं, अभी आप पुलिस और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी का पेपर दो, उसके बाद करेंगे, ठीक है। चलो देखो, मुमुक्षु, अब इससे मिलते जुलते कई शब्द है कि मोक्ष की इच्छा रखना, मरने की इच्छा रखना, जीने की इच्छा रखना, तो मिलते जुलते शब्द है। जब मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाया था, एक बार उनको देख लेना, उसमें मैंने इनकी ट्रिक भी बताई थी। क्योंकि यह मोक्ष शब्द जो है, इसमें भी क्षय आ रहा है, मैं और क्षय आ रहा है, तो मरने की इच्छा रखने वाले को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मुमुक्षु। याद रह जाएगो? हाँ गुरुजी रह जाएगो, ठीक है। ये किसके? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। बंदे ने पूछा मरने की इच्छा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठाना, सबसे ज्यादा ये मिलेंगे। मरने की इच्छा रखने वाला तो युयुक्सा, मुमूर्षा, जिजीविषा, ओबेरोनिकी। हाँ, जल्दी से बताओ आप। आप अपने पेन में इसका उत्तर करो, लास्ट में फिर मिनाल करना है कि सही किया कि गलत किया। तो मरने की इच्छा रखना, देखो मुंह मुक्सा और मुंह मूर्सा। अब एक चीज समझो, मैं और यहां रह आ रहा है, और यहां मैं और क्षय आ रहा है, तो मैं और क्षय का मतलब तो मोक्ष है। मुमूर्षा, मैं और रह आ रहा है, तो मरने की इच्छा। अगर यहां आ जाए कि मरने की इच्छा रखने वाला, तब यहां हो जाएगा मुमूर्षु, यहां हो जाएगा मुमुक्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, तब ऊ की मात्रा लग जाती है। जैसे मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा रखने वाला, तब आपको करना है मुमूर्षा। तो उत्तर लगाओ बी। जल्दी जल्दी करना है अपने को, मैं अब समझाने नहीं आया हूं, आपका अभ्यास करवा रहा हूं। आप उत्तर तक कैसे पहुंचोगे, पहले आप उत्तर लगाओ, फिर मैं समझा रहा हूं। कि अनावश्यक दोष ढूंढने वाला, बिना मतलब की कमी काट दे भाई साहब, सो क्या मी काट दे, बंदा ने की दे दे बोले समोसो दे दे, नहीं तो भी कमी काट दे, तेल जरण लाग रहे, समोसे की आपको कूट है नहीं, टेढ़ी है, नमक ज्यादा है, लूण कम है, हजार कमियां काट देगो। अनावश्यक दोष ढूंढने वाला यानी छिद्र को ढूंढने वाला। तो छिद्र को ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी, यानी अनावश्यक कमी ढूंढने वाले को हम क्या बोलते हैं? छेद क्या है? एक कमी तो है, तो छिद्रान्वेषी, बस छिद्रान्वेषी। चल ढंग से पढ़ना इस प्रश्न को, थर्ड ग्रेड में आया है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, ढंग से पढ़ना इसको, ढंग से पढ़ना, ढंग से उत्तर देना। आगत पति का, प्रोसित पति का, प्रवस्थ पति का, आगमनिष्यति पति का, ये मैं बता चुका हूं जब मैंने ये करवाए थे। बताओ, 1 साल हो गए तैयारी करते, अब पढ़ाई आखिरी के 10 दिन में नहीं हो रही, कोई बात नहीं। अब अगर तुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, बस तू ऑब्जेक्टिव निकाल, छोड़ दे, जाने दे। ऑब्जेक्टिव निकाल, रोज कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, मॉडल पेपर निकाल। कोई बात नहीं, नहीं हो रही, बहुत पढ़ लिया तो आदमी का मन नहीं भी करता, तो तुम ऑब्जेक्टिव निकालते जाओ, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा, अरे ये कमेंट सही करो। हाँ, इसका उत्तर बताओ। मुझे पता है इसका उत्तर आप गलत करोगे, कन्फर्म गलत करोगे। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आया हो या लौटा हो, दोनों में अंतर है। जो आने वाला हो वो आगमस्थिति पति का होगा, और सबने ए कर रखा है। जब आपने सबने ए कर दिया तो भाई इसका क्या करोगे बस, अब क्या करोगे बताओ? मारूंगा कौन है कृष्ण है? यार जीओ भी करके मैं तेरे कमेंट भी पढ़ू, मैं कराया मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मरने की इच्छा, ये भाई साहब कमेंट कर रहे हैं कि मूतने की इच्छा रखने वाला, क्लास ऑफलाइन मार दी पावड़ो। हाँ, जिसका पति प्रदेश से लौटा हो,
तो ये होता है आगतपति का, आगतपति का, आगतपति का, वो अलग था, ये अलग है। अब इच्छा रखने वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, आप ये सब एग्जाम में आए हैं। देखो, तैरने की इच्छा रखने वाला, पिता सा, भुगु सा, जिजीवी सा, तितीर सा। जल्दी से उत्तर बताओ। शेयर है? इसका उत्तर बताओ। जनसंख्या में कोई संधि नहीं है, जनसंख्या में संधि कराओ। हाँ बताओ। मरने की इच्छा मुमूर्षा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, तैरने की इच्छा, तैरना, तैरना, तीर सा, देखो तय और रे आ रही है। तैरने की इच्छा तितीरसा, तैरने की इच्छा रखने वाला तितीरसु, दोनों को ही ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, थर्ड ग्रेड 2000 नहीं, सेकंड ग्रेड 2014। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, निराकार, अगोचर, निर्गुण, निर्विकार। बहुत अच्छा शब्द है। जल्दी से आप उत्तर करो, फिर मैं बताऊं। देखो बच्चों, गोचर का अर्थ इंद्रियां होता है। और राय गुरुजी मानते हो, आज भी रोकड़े गोचर को, गोचर एक भूमि भी, गोचर का अर्थ इंद्रियां भी होता है, ठीक है। तो अगोचर जो इंद्रियों से नहीं हो, इंद्रियों से जो परे हो, वो अगोचर होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? अगोचर। बी लगा लो, बी लगाओ। जो धन देता है, क्या प्रश्न है? जो धन देता है, धन्य, धनद, धनक, धनक। अब इसो प्रश्न अगर आ गया नहीं, आप गलत करके आओगे, पक्का गलत करोगे इसको। सर हमारा सरपंच भी तैयारी कर रहा है, फोर्थ ग्रेड ही कर रही है सरपंच, इनका मतलब सरपंच साहब का कर्ज होगा। सिलेक्शन होता है, फिर यहां बोलना पड़ा, बोले सरपंच साहब तो साल पड़ा है। इसका बताओ। देखो, धन का मतलब धन होता है, दय का मतलब होता है देना। जैसे जय मतलब जल और दय का मतलब देना, जल को देने वाला बादल। तो दया का अर्थ होता है देने वाला, तो यहां क्या हो जाएगा? धनद, यानी धन को देने वाला, ठीक है। ओके सर, ओके। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ज्ञानी, इच्छुक, पिपासु, जिज्ञासु। अभी वो भी गलत करेगा, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का होते, महान होते, पढ़ो थे आप को नहीं था ना, न्यू ला गया माने, सो क्यों आवे? हर समय बड़ी समस्या की है, फोर्थ ग्रेड है, वो पढ़ते हैं नहीं, उन्हें लगता है मुझे सब कुछ आता है, या फिर ये सोचते हैं कि लास्ट 10 दिन में पढ़ के ऑब्जेक्टिव निकाल के सिलेक्शन ले लो। क्यों भैया, 12वीं क्लास है गया, ले लेगो। तो ज्ञानी का मतलब, तो ज्ञानी वह है, ज्ञान है उसके पास, तो इच्छा प्राप्त करने इकट्ठा हुई। इच्छुक मतलब ओनली इच्छुक, किसी चीज का हो सकता है, वो ज्ञान का होना जरूरी नहीं है। पिपासु, प्यासो, जिज्ञासु। इसका उत्तर डी होगा। जिसने डी किया है वो सही है, ठीक है गुरुजी। करता जाओ थे। किए गए उपकार को मानने वाला, तो भाई दो तरीके का दुनिया में लोग है। एक तो एहसानमंद लोग है, एक एहसान फरामश लोग है। एक वो लोग है जो एहसान को नहीं मानते, एक वो लोग है जो उम्र भर आपका एहसान मानते हैं। जो एहसान मानते हैं, ऐसे लोगों का परसेंट मात्र 0.0000001% है, ठीक है। किए गए उपकार को न मानने वाला, किए गए उपकार को मानने वाला तो होता है कृतज्ञ, और किए गए उपकार को न मानने वाला होता है कृतघ्न, यानी किए गए उपकार को न मानने। वाह गुरुजी, वाह वाह। सबसे पहले गिना जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अग्रगण्य, क्षण भंगुर, अग्रज या कोई नहीं। अब देखो, एग्जाम में जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो व्यक्ति ऐसे प्रश्न को गलत करता ही करता है। हिंदी आपसे गलत करवाएगी, इसलिए मैं आपको अभ्यास करवा रहा हूं। हिंदी आपको जानबूझ के कही कर दे भाई, कर दे, मन कर दे, मैं हूं, तू कर तो शुरू, क्योंकि हमें लगता है हिंदी हमें आती है। बेटा हिंदी तन बोलनी आवे, हिंदी को नहीं। हिंदी बोलनी तो दादो जी ने भी आवे, लेकिन उनको ग्रामर थोड़ी आती है। तो वही बात है कि ग्रामर नहीं आती आपको, हिंदी आती होगी बोलना। सबसे पहला गिना जाने वाला, देखो अग्रज ना कर दियो। अग्रज का अर्थ होता है अग्र माने आगे, जय का मतलब जन्म लेना, जो आगे जन्म लेता है। बड़े भाई ने बोले अग्रगण्य, जो आगे गिना जाए, तो इसका उत्तर ए होगा, ना कि सी होगा। कई सी भी करे, के कह रहे। जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो, अरे वाह, ठीक है। इसको फिर गुरुजी थन व्याकरण पूरी आवे, इनको मतलब थे ए हो गया। बताओ, व्याकरण का पूरा ज्ञाता, हाँ जी।
अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ, व्याकरण का क्या था? व्याकरण मुमुक्षु वर्णातीत कोई नहीं, अर्थ भी पता लगने लग रही है। व्याकरण का क्या था? व्याकरण। व्याकरण का क्या था? व्याकरण। बस जो पहले न हुआ हो, मतलब आज तक कोई कोई जिया कौन कह करेगी पता नहीं आप मुझे क्यों पसंद आ गए, मतलब पहले कोई पसंद आइडो ही कोई, तो वो ही जो पहले कभी न हुआ हो। असाध्य का मतलब जिसे साधा न जा सके, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं। अदम्य मतलब दमन ही नहीं किया जा सकता, कि हनुमान जी महाराज में तो अदम्य साहस है। अभूतपूर्व है, ए का मतलब नहीं भूत माने पहली, पूर्व मान पहले, यानी जो कभी पहले हुआ ही नहीं, वो है अभूतपूर्व। ये सी उत्तर होगा। जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, वाक्यांश के लिए शब्द है, बताओ। बस खत्म होना रहे, सृष्टि खत्म होने वाली। बाबूजी का प्रवचन सुने डागे जब बाबूजी ऐ शब्द काम में ले, ये सृष्टि नाशवान है, ये सृष्टि क्षणभंगुर है, भंगुर है। बताओ कौन सा शब्द है जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, बस सल्टना रहे। मतलब बहुत कम समय, भंगुर का मतलब नष्ट, बस क्षण भंगुर है, ये सृष्टि तो क्षण भंगुर है। उत्तर क्या हो जाएगा? बी। लगाता जाइयो सगे, लास्ट में थाने पूछूंगा कि कितना सही हो। ईमानदारियों करो, जब तो फायदा नहीं है, बे करें कोई फायदा को नहीं। वह जो समान आयु का हो, वाक्यांश के लिए सब जो समान आयु का हो, समवयस्क, हम उम्र, सम आयु कोई नहीं। अब बोलो ऑप्शन देखो कितना मजेदार, यहां लगे जन उत्तर मनावे। बताओ वह जो समान आयु का हो। आयु और उम्र में भी अंतर होता है, अवस्था, तीनों शब्दों में भी अंतर होता है। जो के उत्तर करिए, सूरतगढ़ से राम राम, तारानगर से राम राम भाई। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, और बच्चों जिस आदमी की भुजाएं यहां खड़े हो गए, देखो यहां थे खड़ा हो, और यहाँ ये घुटना अगर टच कर रही है थारी, जी मेरी कौन रही तो नीचोड़ो पड़े। जिसकी भुजाएं घुटनों तक हो वो महान आदमी होता है। जिसकी ये हाथों की, आपने ओशो को भी देखा है कितने लंबे हाथ है, गांधी जी को देखना, गांधी जी की भुजाएं घुटनों तक टच करती थी। जिस आदमी के हाथ लंबे हो, घुटनों तक टच करे, जिसकी अंगुलियां, वो महान व्यक्ति होता है वो। तो जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो वो होता है आजानु बाहु। क्योंकि आजानु बाहु का समास विग्रह भी पूछा जाता है कई बार, तो बच्चे कर देते हैं कि आ जानू मेरी बाहों में, आ जानू बाहू ओ कौन है? आ जानू बाहू का अर्थ होता है, जानू बोले घुटना ने, ना कि थेज को जानू बोलू वो। तो घुटनों तक जिसकी भुजाएं हो वो होता है आजानु बाहु। हौसले बुलंद रखो, कौन से रखने हैं? शीघ्र प्रसन्न होने वाला, यानी तो जल्दी राजी हो जा। परितोष, संतोष, आशुतोष, अनुतोष। बताओ जल्दी। आशु लिपि नहीं होती क्या? आशु लिपि का मतलब जिस लिपि को जल्दी लिखा जाता है, तो आशु का अर्थ होता है जल्दी, तो क्या हो जाएगा? आशुतोष। जिसकी कोई संतान न हो, बताओ। ओ तो ये प्रश्न वही सही करेगा, ये प्रश्न वही सही करेगा जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द मेरे पढ़े थे, वरना अब मैं देखूंगा कि कौन इसको सही करता है। बताओ। कुछ बच्चे कर रहे हैं डी, ठीक है। मुकेश चौधरी बड्डे को नहीं, नोखा से राम राम, राम राम भाया। एक होता है अप्रसूता, ठीक है, एक होता है बांस, ठीक है, एक होता है निसंतान। सब डी कर रहे हैं, कोई सी कर रहा है, कोई बी कर रहा है। जैसे मान लो कि कोई लड़की आई है, अभी अभी शादी करके आई है, 4 महीने हुए हैं, तो भाई थे बिन बांस बोलोगे, आगे मारोगे था जब है, उसे बांस थोड़ी बोलोगे आप, अभी हुए हैं। या फिर मान लो कि अभी शादी को 2 ही साल हुए, तो भी आप उसे बांस थोड़ी बोलोगे, अभी उसके संतान नहीं है, वो निसंतान है। जिसके अभी तक अभी समय ही नहीं हुआ है, अप्रसूता यानी अभी तक जिसके प्रसूत नहीं उत्पन्न हुआ है। बांझ वो होती है जिस स्त्री के संतान उत्पन्न ही न हो, बंधा हुआ। बांझ शब्द बंद से बना हुआ है, यानी किसी वजह से बंद लग चुका है, किसके ऊपर? किसमें? बच्चादानी में।
तो बंध से बना शब्द है, यानी जिसके संतान उत्पन्न ही न हो। लेकिन अभी 4 महीना है भाई, तो निसंतान, जिसके संतान न हो, निसंतान। यार एक बात हो, इस देखो, जिसकी कोई संतान ना हो, तो भाई इंगवा आदमी भी तो उसके। इससे क्या अर्थ निकला? क्या ये अर्थ निकला कि ये महिला के लिए बोल रहे, आदमी भी तो उसका है कि भाई इंग टाबर को नहीं भी नहीं। आप कहोगे भाई वो बांझ है, बांझ, बांझ स्त्री होती है, पुरुष थोड़ी होता है कभी। पुरुष तो निसंतान होता है, पुरुष के लिए तो निसंतान लगे भाई, वो निसंतान आदि है। पुरुष के लिए अगर कहो, जिस स्त्री के संतान उत्पन्न कभी ना हो, या जिस स्त्री के संतान उत्पन्न न हो, स्त्री शब्द लगेगा, वो होती है बांझ, क्योंकि पुरुष बांझ नहीं होता, स्त्री बांझ होती है। तो ये और अप्रसूता, जिसकी अभी तक संतान उत्पन्न नहीं हुई है, वाह। तो इसका उत्तर निसंतान होगा, बांझ नहीं होगा। इस चीज को समझा करो। पर्वत के नीचे की भूमि, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, हेडमास्टर 2018। 2 प्रकार की भूमि होते हैं, एक तो होती है पर्वत के ऊपर की, और एक भूमि होती है पर्वत के नीचे की। बहुत ईजी, मतलब बहुत ही ईजी है प्रश्न। तो 2 प्रकार की भूमि है, पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के नीचे की भूमि। ऊपर के लिए एक उपसर्ग आता है अधि, जैसे अध्यक्ष। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अधि प्लस अक्ष। सरपंच गए नीचे है उप सरपंच, प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति, यानी उप उपसर्ग आता है नीचे के लिए। तो जहां पे उप उपसर्ग लगे वो नीचे की भूमि है, तो उपत्यका। उत्तर क्या हो जाएगा? सी। ऐसे निकालना है भाई साहब। जिसका थोड़ा ज्ञान हो, मतलब थोड़ा सो, इन 2-4 पेज ना याद हो, थोड़ा ज्ञान हो, अनभिज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। बताओ कितने अच्छे ऑप्शन है यार, ऑप्शन देखो कितने प्यारे। तू क्या एग्जाम पास होए रहे, पिंपासु, ज्ञान पिंपासु, सीसी, राम राम। बहुत प्रश्न करने, थोड़ा जल्दी जल्दी करो। देखो, अनभिज्ञ तो अनजान है, अज्ञ जिसे ज्ञानान है जैसे कि, अभिज्ञ अनजान है। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, जो थोड़ा ज्ञानी हो, थोड़ा सा नॉलेज है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी। घूमने फिरने वाला साधु, जो को योगी एक तपस्वी एक श्रमण है, परिवारजक है, बहुत अच्छा शब्द है। जिसने भी पूछा है अच्छा पूछा है। PSI 2018, PSI 2018। बताओ सर, काला लाग रहे हो, कालो तो चौमासे में पड़ गए हो यार। घूमने फिरने वाला साधु, तो वो होता है परिवारजक, जो चारों ओर घूमता हो, परिवारजक होगा, श्रमण नहीं होगा। बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समय दूसरों की कमियों को ढूंढता रहता हूं, तो ये पहले आ चुका है, दोबारा लिख दिया होगा, LDC 2000 में आया है जिसमें। ठीक है, आ जाती। युद्ध की इच्छा रखने वाला, ए भगवान, मरने की इच्छा रखनारो, मोक्ष की इच्छा रखनारो है, युद्ध की इच्छा रखनारो, केवल कितनी प्रकार की इच्छा है? ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है। तो इस नाम का महाभारत में एक कैरेक्टर था, और उस कैरेक्टर ने कौरव, जैसे युद्ध भूमि हुई, युद्ध भूमि में कौरव और पांडव सामने खड़े थे, तो इधर से घोषणा की युधिष्ठिर ने कि जो भी किसी को लगता है कि हम धर्म के पक्ष में नहीं है, हमारी ओर से किसी को लगता है तो वो उस साइड में जा सकता है, उस साइड से किसी को लगता है तो हमारी ओर आ जाता है। तब वहां से युयुत्सु नाम का एक व्यक्ति जो है, वो कौरवों की सेना से निकल के पांडवों की सेना में आ गया था। युयुत्सु के अर्थ होता है जो युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखना तब होता युयुत्सा। फिर ऊ लग गया युयुत्सु। वाह सर, वाह वाह सर, क्या बात, क्या बात। उल्टा भी तो पूछ सकता है। मिताहारी, LDC 2018। मिताहारी बहुत है, डारे डाबुरो। मिताहारी, उपवास रखने वाला, कम भोजन करने वाला, कम खर्च करने वाला, कंजूस। बताओ उत्तर आप करो, मैं तो बता ही दूंगा। जो मित मतलब थोड़ा, आहार का मतलब भोजन, जो कम भोजन करता हो वो हो जाएगा आपका बी। बस आज जो स्त्रुओं को मार डालता है, आज खत्म, छोड़ ही कौन की नहीं। स्त्रुघन, नस्वर, जनमान, निर्दयी। ऑप्शन से कर दोगे आप, ये भी LDC 2018 ऑप्शन से ही कर दोगे। स्त्रुघन का अर्थ होता है मारना, जो स्त्रु को मार देता है वो स्त्रुघन है। जिंदा रहने की इच्छा है, भगवान गुरु जी यहाँ कितनी की इच्छा है, एक सारी इच्छा जब मैंने पढ़ाया था तब एक साथ करवाई थी। क्या जीने गिर, मरने गिर, वो एक तुम कमेंट करो, बा इच्छा, सही इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा, जिघत्सा, जिगिसा, जिज्ञासा, जिजीविसा, कितने अच्छे। अब जिसने इसको नहीं रटा है, नहीं कैसे सही कर देगा?
मॉडल पेपर में 16 और 130 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, डर लग रहा है। डरना डरना की को नहीं है, टेंशन ना ले तो बेधड़क जा, ऑब्जेक्टिव बढ़िया काट, बढ़िया थोड़ा हिंदी में विलोम शब्द वगैरह देख लेना भाई। हाँ बताओ। डी, जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा रखने या जिंदा रहने की इच्छा, जिजीविषा। चलो, बुरे भाव से की गई संधि। बुरे भाव से की गई संधि, दुर्भी संधि, छदम संधि, कूट संधि, दुष्ट संधि। दुष्ट संधि भी हुए। ऑप्शन देखो, मैं एक बात कहता हूं कि 4th ग्रेड वालों तुम बहुत गलतियां करोगे, आपको लग रहा है बहुत गलतियां करोगे। ये ऐसे प्रश्न है जो आपसे जानबूझ के करवाएंगे और आप 1/3 नेगेटिव में जाओगे। बुरे भाव, बुरा का अर्थ होता है दुर, तो यहां शब्द का अर्थ ढूंढने की कोशिश करना। दुर का अर्थ होता है बुरा। छदम का अर्थ होता है छुपकर संधि करा, यानी सामने लड़ाई चालने लग रही है, सरपंच साहब जाके संधि करिया, वो होता है छदम। तो दुर भी संधि होगा इसमें। जानने की इच्छा रखने वाला, कह भी थोड़ा बहुत मानने भी ज्ञान चाहिए, विश्वासी, जिज्ञासु, सर्वज्ञ, वाचाल। तो ऑप्शन से आप कर दोगे। आप करो जल्दी से, मैं उत्तर बता देता हूं। जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ होता है जानने की इच्छा। विश्वासी अलग है, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो, और वाचाल को मतलब बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहे, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो। लय, सन्यासी, साधु, इंद्रजीत, जितेंद्रिय। करो। अब देखो, आराम से करना इसको, और मैं आधे से ज्यादा इसको गलत करेंगे, आधे से ज्यादा गलत करेंगे। करो इसका उत्तर। सर आप हैंडसम लग रहे हो, थैंक यू थैंक यू। लो, जिसने सी उत्तर किया है, मेरा निवेदन है कि भाइयों और 4th ग्रेड वालों पढ़ लो, अब भी दिन है, पढ़ लो। ये सारे मैंने जब ये वाक्यांश के लिए एक शब्द करवाया था उस समय करवाए थे। इंद्रजीत, ये इंद्र है और ये इंद्रियां है। इंद्र वो है जिसको स्वर्ग राजा, और उसको जिसने जीत लिया वो था मेघनाथ। ये इंद्रिय जीत नहीं है, इंद्रजीत है। तो जितेंद्रिय होगा, जीत प्लस इंद्रिय, यानी जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। इसका उत्तर डी होगा। ये थोड़ी एलडीसी 2017 थन के लग गई। आपको लगता है हिंदी यही है, ये कोई हिंदी तन पढ़ नहीं आवे को। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द खत्म हो चुके हैं। टोटल 28 मैंने करवाई। आप अभी ये बताओ कि 28 में से आपके कितने सही में? एक बोनस था, फिर आगे का करते हैं। अच्छा 29 हो गए क्या? 29 में से आपके कितने सही में? बताओ बताओ। कितने सही में 29 में? जोड़ के बताओ जल्दी से, फिर आगे का पढ़ते हैं। अरे लाइट को नहीं, कैसी कौन चलाई रहे? 28 सही है, वही करेगी। 24 ठीक है। 20 10 ऐसी चलाई को नहीं, लाइट को नहीं, इतनी देर लाइट थोड़ी जाए। हाँ 21। तो टावरों देखो 25 ऊपर तो सही होना चाहिए। जिसके 25 से ऊपर सही है वो अच्छे लेवल पे है। अब यार तुम 10 और 12 और 15 तो क्या ना बोला गोटा। चलो, कौन सा शब्द शुद्ध है? बहुत सोच समझ के करना। तभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि ये प्रश्न जो है आप ऑब्जेक्टिव खुद निकालो, ज्यादा फायदा मिलेगा। यहां से बताओ कौन सा शुद्ध है? उच्छ्वास। ऐसे प्रश्न तभी कन्फर्म माने जाएंगे जब आपको पता हो कि इसमें गलती क्या है। निहारिका, छत्र छाया, महात्मागण। अब अगर आपने तुक्का मारा किसी को तो यह पता होना चाहिए कि ये इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी, तभी आपका उत्तर वो सही माना जाएगा। नहीं अलग जन वो सही हो गयो तो मुना हो गयो। फिर थे पीडीएफ में रोल नंबर ना ढूंढियो। उच्छ्वास ये लगेगा, ठीक है। छत्र छाया में च आएगा। महात्मा गण को महतम गण, महतम गण तो निहारिका। बी लगा लेना, आगे बी सही होगा। शुद्ध शब्द का हमेशा ऐसे प्रश्न जब भी करो तो ध्यान रखना बंदा पूछ क्या रहा है, वहां हेडिंग लगाया करो ऐसे कि शुद्ध पूछ रहा है। अगर आप इस बात को नहीं मानोगे तो एग्जाम के समय तड़पोगे, क्योंकि बाहर आते ही आपके 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बंदे ने शुद्ध पूछ रखा था तुम ऐसु ढूंढ रहे थे, बंदा वाक्य शुद्ध पूछ रहा था तुम ऐसु ढूंढ रहे थे, या बंदा ऐसुद्ध पूछ रहा था तुम शुद्ध ढूंढ रहे थे। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अभीष्ट,
अनाधिकार, उज्जवल, वाल्मीकि। वाल्मीकि शब्द जो है वो वल्मीक से बना है, वल्मीक से बना शब्द है। अभीष्ट है होता है, अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है। उज्जवल में दो ज्यादा आएगी। दुनिया का सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला अगर कोई शब्द है तो वो उज्जवल है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, इसमें क्या गलती है, तभी आपका सही माना जाएगा। नहीं है तुक्का मारने मार क्या चाहिए, कोई बात नहीं, फिर मैं की कराऊंगा ओ गलत बता रही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, यहां भी बंदा क्या पूछ रहा है, शुद्ध पूछ रहा है। पर्याय, प्रसाद, परिवर्तन, प्रादुर्भाव, बताओ। इन दोनों में मुझे लगता है आपके कंफ्यूज, प्रसाद को सही कर दो, प्राय को भी, ये तो दोनों गलत छांट लोगे। इनमें ये सारे शब्द जब मैंने शब्द शुद्धि कराई थी सब करवाए हुए। तुम अभी तक के जो है वो मेरे टॉपिक देख लो, हिंदी आपको बहुत आगे ले जाएगी वरना मरवा देगी। तुम जीके पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, कोई फर्क नहीं होगा, कोई 2% आगे होगा, कोई 2% पीछे होगा। अरे परिवर्तन शुद्ध है, प्रादुर्भाव होता है, प्रादुर्भाव होता है, यहां रह लगेगा, ठीक है। परिवर्तन शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है, बंदा अशुद्ध पूछ रहा है। नहीं गए थे शुद्ध ढूंढ रहा है जो, इसीलिए जो चीज पूछ रही है उस पर हमेशा लाइन लगाया करो। शूर्पणखा, सर्पिणी, श्वेतांगी, चतुरिणी। सुर्प धन नखा शुद्ध शब्द है। सर्पिणी सांप के गरारी एकदम शुद्ध शब्द है। श्वेत प्लस अंगी शुद्ध शब्द है। चतुरंगिनी, चतुरिणी को नहीं चतुरंगिनी, तो उत्तर होगा डी। शूर्पणखा शुद्ध है, सुरूप धन नखा गलत कौन बता रहा है, सी कैसे होगा, अरे श्वेत होता है, श्वेत प्लस अंगी शुद्ध है, श्वेतांगी गलत कौन बता रहा है, चतुरंगिणी होता है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, बंदा फिर क्या पूछ रहा है आपसे, अशुद्ध पूछ रहा है। जब तुक्का लगाओ इसमें तो ये देखा करो कि ये अशुद्ध है तो शुद्ध क्या होगा, अगर ये पता है तो ही उत्तर सही है, वरना भैया तुम्हारा उत्तर सही नहीं है। करो जल्दी से। दुर्अवस्था ही होता है, दुर्धन अवस्था, दुर प्लस अवस्था, दुर्अवस्था शुद्ध है। गृहिणी शुद्ध है। सरोजिनी, रचयित्री बहुत अच्छा शब्द है, शुद्ध है। और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, ये सारे शब्द मेरे करवाए हुए PSI 2018। शुद्ध शब्द कौन सा है, अच्छा शब्द है, स्वर गुर्जियो थारो कराइडो को कराइडो है, नहीं कराइडो तो भी अगर आपको उत्तर तक पहुंचने की कला आती है तो इस प्रश्न के उत्तर तक भी आप पहुंच जाओगे। कौन सा शब्द शुद्ध है, मैं देखता हूं कि आप किस तरीके से पहुंचते, तुक्का मत मारना, तरीका कि ये किस तरीके से आप उत्तर तक पहुंचोगे ऐसे शब्दों में। कराओ, पहले आप बताओ, करो, फिर मैं बताता हूं कि इसका उत्तर कैसे निकालोगे आप। देखो, सार ऐसे लिखा जाता है, प्लस अंश ऐसे लिखा जाता है, संधि कर दो, सा रा से। उत्तर तक पहुंचने की कला आनी चाहिए हिंदी में आपको, डी उत्तर होगा। अच्छा गुरुजी ऐया करना है, अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प कीजिए। ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, अशुद्ध शब्द समूह है, यानी आपसे पूछ रहा है कि पूरा समूह अशुद्ध होना चाहिए। आपको नहीं पता भाई, आपको नहीं पता कि सारे अशुद्ध हो, तो हम क्या करेंगे, पहली लाइन में ये देखेंगे कि शुद्ध कौन सा है। जैसे राजमार्ग शुद्ध है तो ये उत्तर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि बंदा कह रहा है सारे अशुद्ध होना चाहिए, ये शुद्ध है, इसका मतलब आगे मुझे देखने की जरूरत नहीं है। यहां श्रीमती एकदम शुद्ध लिखा हुआ है, इसका मतलब नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि मैंने एक शुद्ध इसमें से निकाल दिया, तीनों में से। बहुत इजी होते हैं ये। षड्यंत्र, ज्योत्सना, श्राप, जागृति, दिनांक, प्रभु, यहां समस्या आ गई। अब बताओ दोनों में कि शुद्ध कौन सा ढूंढे, यानी अशुद्ध शब्द, यहां दिनांक, दिनांक शब्द क्या है, एकदम शुद्ध है। प्रभु शब्द क्या है, एकदम शुद्ध है। तो फिर हो गया।
ऐसे प्रश्नों में उल्टा ढूंढा करो, एक पकड़ आ गया पूरा प्रश्न को छोड़ दो, आगे आगे ऑप्शन जैसे और भी आएंगे। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है आगामी, आजमाइश, अंत्याक्षरी, आशीर्वाद, बताओ शुद्ध कौन सा है? कर दोगे आराम। बताओ शुद्ध शब्द। शुद्ध शब्द आगामी शुद्ध है भाई, आजमाइश होता है, अंत्याक्षरी होता है, आशीर्वाद में सी बड़ा आता है, आशी धनबाद, ये उत्तर होगा। शब्द शुद्धि के अगर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके, कम से कम बता रहा हूं। किस क्रमांक में सही शब्द शुद्ध है? अब देखो इस प्रश्न को कैसे करना है। सही शब्द समूह, सही शब्द समूह का मतलब सारे शब्द शुद्ध होने चाहिए। इसका मतलब आप उनमें से एक अशुद्ध ढूंढ लो, एक अशुद्ध ढूंढ लो, आपका काम बन जाएगा। सभी शब्द शुद्ध ढूंढने हमें पता ही नहीं। जैसे सौजन्यता में 2 मात्रा आती है, कट गया। पैतृक होता है, त्रिक, कट गया। श्रृंगार दुनिया के हर आदमी को पता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, एग्जाम में कई बार है, कट गया। ऐसे पूछना है, जो पूछ रहा है उसका उल्टा एक मिलते ही उस लाइन को कट मारो। आ जाओ आगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वाह वाह वाह। अब बताओ, टे और ठे वाले मैंने आपको स्पेशल करवाए थे बच्चों, अगर आपको याद हो तो मैंने ये प्रश्न स्पेशल करवाए। आप एक बार शब्द शुद्धि के 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि मैंने जो शब्द शुद्धि के 5 वीडियो बनाए थे, इतना गहन अध्ययन करवाया, वो पढ़ के चले जाना, क्योंकि हिंदी बड़ा नंबर है आपका। ठीक है, 1-2 ऊपर नीचे हो जाओगे, क्या फर्क पड़ता है। घनिष्ठ, वरिष्ठ, ज्येष्ठ, सब शब्द एक साथ का है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, इस शब्द को रट लेना, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में। अवशिष्ट, गरिष्ठ, उत्तर यही होगा। वर्तनी संबंधी अशुद्धि से युक्त कौन सा शब्द है, यानी वर्तनी की गलती किसमें है, बताओ। श्रीमती शताब्दी लीजिए महीना, जब मैंने पढ़ाया था, आप उत्तर करो पहले, क्योंकि आपको बाद में चेक भी तो करना है कितने सही वे। हिंदी का एक और बचा है, उसके बाद में पूरी ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे, फिर पूरी हिस्ट्री का करेंगे, फिर पूरी कल्चर का करेंगे। फिर आपको 1000 प्रश्नों की पीडीएफ दूंगा, 200 प्रश्न ज्योग्राफी के दूंगा, 200 हिस्ट्री के, 200 कल्चर के, 200 हिंदी के। एक बार उनको पढ़ लेना। मैं नहीं कहता उनमें से सब कुछ आएगा, लेकिन आपका अभ्यास हो जाएगा। हो सकता है उनमें से सारे क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है एक भी ना आए। आप इस उम्मीद से किसी मास्टर के पास मत पढ़ना कि इनके ऑब्जेक्टिव सारे आ जाएंगे, बस अभ्यास होता है ऑब्जेक्टिव। डिटेल अगर मैंने करवाया, मैंने कहा शब्द शुद्धि मैंने करवाई है, उसमें से ही आएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द कराए, मैं बोल रहा हूं कि उसमें से ही आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं बोल सकता कि इसमें से आएगा यार, ये तो अभ्यास के लिए। अशुद्ध शब्द का करना है, शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध है। मैंने एक बात कही थी उस समय जब ये बताया था कि मैं क्यों मिन्नो बड्डो है, बड्डो मतलब महीने में मात्रा बड़ी आती है, ठीक है। ये अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। बंदा कौन सा शब्द पूछ रहा है, अशुद्ध पूछ रहा है। कवियत्री, कार्मिक, नारियल, विद्यार्थी। अब केकरा, अब केकरा, आपको मैंने एक नियम बताया था कि रे को किस प्रकार देखना है, कि रे जिस शब्द के लगाया है, ऊपर अगर लगा है, ऊपर लो पहली, ऊपर लगा है तो उसको पहले पढ़ा जाता है। कामीर के, कामीर को लिख रखे हो, कार्मिक को लिख रखे हो, और जल्दबाजी मापा पढ़ जहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है। इस शब्द को रट लेना, कवियत्री को। शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन कीजिए। वाह सर, ओथे कराए होगे, बिल्कुल कराए। इसका बताओ क्या प्रश्न पूछा है यार, एलडीसी 2018, क्या लेवल है यार, क्या गजब का क्वेश्चन है। मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई तन्हाई। वो भी आएंगे, तत्सम तद्भव भी आएंगे, सारा करवाऊंगा आज। देखो टाबरू, एक तो होता है चरम और एक बच्चा होता है चरम, ठीक है। एक चरम होता है चरम रोग विशेषज्ञ,
जैसे कोई चमड़ी की बीमारी से संबंधित तो वो क्या लिखेगा, चर्म रोग। वो कौन सा चर्म रोग होता है, ये होता है कि होता है ये चर्म, एक मिनट रुकियो टाबरो, ये होता है कि होता है चर्म, ये होता है चमड़ी वाला चर्म है, वो चर्म स्थिति का भाई साहब आ तो चर्म स्थिति आ रही है तो चर्मोत्कर्ष कर सकते, चमड़ी को उत्कर्ष थोड़ी बेगो, चर्म का मतलब चर्म स्थिति, तो चर्म में ये आएगा तो चर्मोत्कर्ष, ए उत्तर होगा। ये चर्म चमड़ी वाला चर्म है, चर्म रोग विशेषज्ञ। शुद्ध शब्द है, आ लो क्या गजब फ्यूशन है, और ये सब लिखा है, कितना प्यारा शब्द है ये सर, ए प्यारा माओगे रट्टो भैया। श्रृंगार शब्द है, ये शब्द है, कवियत्री शब्द है, उज्जवल शब्द है, ये तो अंगुली पे होनी चाहिए आपके, ये तो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, श्रीमती है, पत्नी है, ये सब तो बहुत एग्जाम में आते हैं। पीडीएफ में आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। शुश्रूषा रट लियो, रट लियो, बहुत से बच्चे सही उत्तर भी दे रहे हैं, डी उत्तर होगा, रट लेना इसे। ये ऐसे शब्द है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आते हैं। बताओ बताओ क्या प्रश्न है, अशुद्ध पूछा है, हाँ आधे तो ऐसे ही बाहर हो गए। अरे हिंदी आपको समस्या में डाल देगी इसलिए मैं करवा रहा हूं, वरना मैं जीके ही करवाता है, मैं हिंदी में माथापच्ची क्यों करता, तुम बताओ। मेरे को ज्योग्राफी पूरी आती, हिस्ट्री आती, राजस्थानी कल्चर आती, उसमें मैं करता, लेकिन मैं हिंदी इसलिए करा रहा हूं कि तुम्हें 4th ग्रेड में लगवाना है मुझे, क्योंकि जीके में मुझे पता है आप कितना ही पढ़ लो यार, क्या फर्क आ जाएगा, कोई 2 नंबर ऊपर कोई 2 नंबर नीचे, लेकिन आपकी इंग्लिश आपको हिंदी बहुत आगे ले जाएगी। बताओ इस, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, वो अतिशयोक्ति ऐसे लिखते। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4th ग्रेड के कर्मचारियों, अतिशयोक्ति में स पूरा आता है, बहुत अच्छा शब्द है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। अतिशयोक्ति में मेरे बच्चे स पूरा आता है। उत्श्रृंखल, उत्श्रृंखल ये उत्तर गलत है इसका। दृष्टव्य सही है, गत्यवरोध सही है, गति प्लस अवरोध गत्यवरोध होगा, तो ये भी सही है। ठीक है हाँ जी, हेलो हेलो, ठीक ठीक बता दें बता दें। पीडीएफ या था दूरीना पर भी दे देंगे, और जीके सुभाषचंद्र नाम को एक छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, 4 लाख समथिंग कितना है यार टाबरो, मैं देख के बता दी था। ए ओ टिक लागेड़ा है, फर्जी तो गणा में है, टिक लागेड़ा पर थान पीडीएफ मिल जाएगी, 200 क्वेश्चन है, अभी को नहीं दे दिया, 3,86,000 रहेगा। ठीक है ज्वाइन कर लियो, बेला बैठा टेलीग्राम तो थे डाउनलोड कर ही रखियो, कर लियो, और स्पेशल मेरे खातर ना डाउनलोड करियो। ठीक है हम बताओ, निम्न शब्द समूह में अशुद्ध शब्द समूह कौन सा है, यानी बंदा पूरा समूह है ही अशुद्ध पूछ रहा है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब पूरा शब्द समूह अशुद्ध पूछ रहा है तो कोई एक शब्द उसमें शुद्ध ढूंढ लो। जैसे पूरा शब्द समूह अशुद्ध, तो एक शुद्ध ढूंढो, जैसे महीना कट हो गया, ये एक शुद्ध है। ठीक है पृथक, पृथक, स्वास्थ्य, ज्योत्सना अशुद्ध, ये सारे शुद्ध है। श्रीमान शुद्धि है, वांग में शुद्धि है। मिष्टान होता है, मिष्ठान नहीं होता, मिष्टान होता है। श्रृंगार भी अशुद्ध है, कुंवर भी अशुद्ध है, चंद्र बिंदु आएगा, पूरा समूह अशुद्ध, ए उत्तर। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, क्या प्रश्न पूछा है यार। फर्स्ट ग्रेड 2018, त्योहार, पड़ोसी, प्रतिनिधि, दंपति, उत्तर बताओ, उत्तर बताओ इसका। राजस्थान पुलिस का सेंटर तो दूर दूर आया है भाई आपका। कविता जांगिड़ मैसेज देख रहे हो क्या, बता भाई कविता जांगिड़ तू इनका मैसेज देख रही है, कौन देख रही। भाई ने पेपर को कोई लेनो देनो को नहीं, बाहर भाई 4th ग्रेड की तैयारी करते करते फर्क हो गया एकदम। अरे इन बता तू इनका मैसेज देखा कौन देखा, मैंने आशीर्वाद दियो, मैं तो सगड़ा नहीं आशीर्वाद दे रहा, क्यों सिलेक्शन तो 52,000 को बड़ी भर्ती है, नाको लगा लियो। हाँ तो रट लेना, त्योहार हमेशा ऐसे लिखा जाता है, और शब्द शुद्धि के समय मैंने बताया
पड़ोसी एक ही ठीक रहे, ज्यादा पड़ोसी कामगा को नहीं। पड़ोसी ऐसे लिखा जाता है। तो इसका उत्तर प्रतिनिधि धी छोटो, डी उत्तर होगा। ठीक है, नहीं, डी उत्तर होगा। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द पूछे, शुद्ध नहीं अशुद्ध। अब मुझे पता है इसमें अशुद्ध ढूंढते में बड़ा जोर आएगा, हमारे बच्चों को बड़ा जोर आएगा। दो शब्द तो गलत ही कर गया। पूजनीय शब्द ऐसे लिखा जाता है, पूजनीय। वैसे ही मां पुरोनीय, मान्यनीय को नहीं भाई, माननीय ये अशुद्ध है, पैतृक एकदम शुद्ध है, प्रज्वलित एकदम शुद्ध है, मैथिली एकदम शुद्ध है। डी उत्तर होगा इसका। वाह गुरुजी यारो वाह। किस कर्मांक में सही शब्द है, किस कर्मांक में सही शब्द पूछे, इसका मतलब एक गलत ढूंढना है। इतने में उत्तर, किस कर्मांक में सही शब्द है, ओ पर्सन ही गलत कर दियो, आ रहेगी मात्रा थांदी करी। ठीक है, इसका उत्तर डी होगा, उत्कर्ष और पूजनीय। ये देखो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, आप इसको बार बार लिखना। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? अरे वाह, क्या प्रश्न पूछा है। कैसे करना है? कई नए बच्चे हैं, 4th ग्रेड वाले, पता नहीं होगा उन्हें किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। आपको देखना है कि चरमोत्कर्ष ये शुद्ध है या अशुद्ध है, संग्रहित शुद्ध है या अशुद्ध है, ये शुद्ध है या अशुद्ध है, उच्छ्वास शुद्ध है, अनुग्रहित शुद्ध है, अशुद्ध। बताओ पहले तो, आप उत्तर बताओ कि जिसमें जो जो शुद्ध है वो बताओ, फिर मैं करता हूं इसको। आप बताओ पहले। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक शब्द है अनुग्रह, दोबारा समझ लेना इसको। एक शब्द है संग्रह, ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन जैसे इसमें प्रत्यय लगता है अनुग्रहित, संग्रहित, जैसे प्रत्यय लगेगा तो ये री बन जाएगा। जैसे यहां री बन गया, ये सही है, लेकिन यहां रह ही रह गया, इसका मतलब ये गलत है, अनुग्रहित होना चाहिए था। ठीक है, चरमोत्कर्ष गलत है, आपको पहले ही बताया, ये इस चरम से बना शब्द है तो ये गलत शब्द है। चरम में रह पूरा आएगा, ये चरम चमड़ी वाला चरम है। पू नय रह जन्म एकदम शुद्ध है, उच्छ्वास में ये नहीं लगा, इसका मतलब 2 और 3 शुद्ध है इसमें, 2 और 3। उत्तर क्या होगा? सी होगा। समझ गया? समझ गया। सौदामिनी, सौदामिनी, दामिनी दमक दमक दमकावे, दामिनी, तो इसको 2-3 बार बोलना आपला, सौदामिनी, सौदामिनी, सौदामिनी। उत्तर क्या होगा? डी उत्तर होगा। डी लगाओ। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यहां शब्द अशुद्ध ढूंढना है। वांग में लालायित, वाल्मीकि, शूर्पणखा में, तो उत्तर क्या होगा? 4th ग्रेड की सैलरी कितनी है? तू नौकरी लाग जा, जिंदगी बन जाएगी, सैलरी बाद में देखने आप सैलरी थोड़ी, सैलरी खातर नौकरी थोड़ी लाग रहा, आप तो ब्याह खातर लाग रहा, समाज में इज्जत खातर लाए, सैलरी वेलरी कहीं कमा लेंगे यार, क्या है आगे आरएस की करेंगे। आप किसी से ईर्ष्या नहीं करते, क्या उम्मीद? ईर्ष्या तो कोई बात ही को नहीं यार, ईर्ष्या इसी की बात आ गई। तू बता क्या खातर करा ईर्ष्या है? कुछ नहीं, आप ये मानो कि आपसे ऊपर कोई है ही नहीं। आराम से सो जाओ। लिखो, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। त्रिपुरारी, नुपुर, पड़ोसी, परीक्षा। बताओ, जब मैंने कुछ शब्द कराए थे कि मुहूर्त कैसे लिखा जाता है, नुपुर कैसे लिखा जाता है, उस समय करवाए थे मैंने, और उनका तरीका भी बताया था मैंने। उस तरीके से इस उत्तर तक पहुंचोगे। चैनल ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, लिंक डालो। यहां लिंक नहीं डाल रखा है क्या? अरे टेलीग्राम का लिंक डालो रे यहां। देखो, पहले बताया था मैंने कि नुपुर को अर्थ है घुंघरू, घुंघरू में बड्डो और छोटो दोनों मिल गया, घुंघरू मिल ही तो है। टेलीग्राम को लिंक डालो, अंगमा डाल कौन रखा लिंक? तो अटाबर की क्या लिंक डालो टेलीग्राम, अभी कमेंट करके डाल दो, कमेंट पिन कर दो। पड़ोसी में एक ही मात्रा होगा, परीक्षा में बढ़िया होगा, त्रिपुरारी में आरिम छोटो आओ। ठीक है, बी टाइम में तरीका ही खातर बताया कि एग्जाम का टाइम थारा याद रहे, क्योंकि मैं था जानो थार की तो दिमाग चाल है, पढ़ो थे आज को नहीं, अपने आप ने ज्ञान नहीं मान्या रखो थे। किसमें सभी शब्द शुद्ध है? प्रत्याशित
पौराणिक, मानसिक, राजनीति? बताओ बताओ। भाई राजनीति तो सबको पता है कि एक तो ये शुद्ध है। ऐसे प्रश्न अगर आपको नहीं आते तो आपको उत्तर तक कैसे पहुंचना है? कि राजनीति तो ऐसे ही लिखा जाता है। 4 नंबर शुद्ध है तो 4 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं हो सकता, एक तो कट हो गया। फिर थे ढूंढो का पुराण प्लस एक पौराणिक, ये भी शुद्ध है, यानी 2, तो 2 किसमें है? 2 इसमें है और इसमें, इसका मतलब ये भी कट हो गया। अब इन दोनों में कोई एक उत्तर है। मानसिक और प्रत्याशित, प्रति प्लस आशित, प्रत्याशित, सबको पता है कि प्रत्याशित शब्द शुद्ध है, ये तो उत्तर क्या होगा? बी। थोड़ा तरीके से भी कई बार उत्तर तक पहुंचा जाता है, ये भी जरूरी है। आज यानी 30 से लेके 53 तक शब्द शुद्धि के प्रश्न थे, यानी 30 से 53, 40, 50, 23 क्वेश्चन हो गए। अब मुझे ये बताइए 23 क्वेश्चन में आपके कितने शुद्ध हैं? अब आगे जो प्रश्न आएंगे वो विलोम शब्द के आएंगे। बताइए आपके कितने शुद्ध हुए? उत्तर बताओ। मैं सेंटर की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन ये 4th ग्रेड की एग्जाम कैसे क्लियर करूं? सेंटर की तैयारी कर रहा है तो तेरे को हिंदी भी सेंटर में नहीं आती। राजस्थान जी ने पेपर दिया तो देखी जाए नाको लाग जाए यार, के भी रुपड़े 20 ठीक हो रहे हैं यार। यानी आप 17 या 18 से ऊपर हो तो आपके सिलेक्शन के अच्छे चांसेस है। लगभग बच्चे 20 बोल रहे हैं, 23 में से 23 तो किसी के सही नहीं है, ठीक है, लेकिन ठीक है 20 आप लगभग हो तो अच्छे क्वेश्चन है आपके। अब मैं आपको एक बात पहले बता देता हूं बच्चों, विलोम शब्द बड़ा ही खतरनाक टॉपिक है। हर बच्चा ये सोचता है कि विलोम शब्द मेरे को आते हैं, क्योंकि वो सोचता है कि विलोम शब्द रात को दिन हो गया और ऊपर को नीचा हो गया और काले को गोरो हो गया और गां को भैंस हो गया और ए काम चाले को। विलोम शब्द से टफ हिंदी का कोई टॉपिक नहीं। मुझसे कोई ये कहे कि हिंदी का सबसे कठिन टॉपिक, तो वो है विलोम शब्द, क्योंकि विलोम शब्द उसी की भाषा में जवाब देना होता। आगे का विलोम शब्द पीछे होगा, लेकिन अगर का विलोम कभी पीछे नहीं होगा, पस से होगा। क्योंकि अगर बंदे ने संस्कृत में पूछा है तो विलोम शब्द उत्तर संस्कृत में देना पड़ता है, हिंदी में पूछा है तो उसे हिंदी में दो, क्योंकि बहुत सारे तो ऐसे ही कर देंगे। कृष्ण, कृष्ण को राधा करिया होगा, कृष्ण का शुक्ल होगा। शिव को कहीं पार्वती करिया होगा, शिव का ऐसी होगा। तो वैसे ही विलोम शब्द बड़ा कठिन है, तो इसे ढंग से पढ़ के जाना, विलोम शब्दों को मजाक में मत ले लेना। निरपेक्ष का सही विलोम है प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष, प्रतिपक्ष। जल्दी से करो। निरपेक्ष, निरपेक्ष का विलोम क्या होगा? तो निरपेक्ष का विलोम बच्चों सापेक्ष होगा। निरपेक्ष, सापेक्ष। जैसे आपसे पूछ रहे ना प्रत्यक्ष का क्या है, तो आधे से ज्यादा प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष बताएंगे। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष नहीं होता। सृष्टि का विलोम क्या है बोलो? अरे भाई पीडीएफ तो सही बनाओ यार। सृष्टि का विलोम क्या होगा? विनाश, विध्वंस, प्रलय, सृजन। बताओ, आप बताओ सर। हाँ, विलोम पहले के मेरे करवाई में, अभी मैंने नहीं करवाई। सृष्टि, सृष्टि का अर्थ होता है बच्चों निर्माण करना, तो खत्म करना प्रलय। अब इनमें ऑप्शन में आप पता नहीं क्या कर गया होगे। सृष्टि का प्रलय होगा। सृष्टि का मतलब निर्माण करना, प्रलय का मतलब नष्ट करना। सबल का विलोम क्या होगा? बलवान, बलशाली, निर्बल, बल। बोलो, सारा ही ऑप्शन अच्छा लगा। जिस बंदे ने विलोम पढ़ रखा है तो ही करके आना, वरना आपका उत्तर गलत होगा, कन्फर्म गलत होगा। सबल का विलोम बलवान, निर्बल, बलशाली, बल। तो सबल बल सहित यहां आपको उपसर्ग लगाना पड़ेगा। निर्बल, निर उपसर्ग आएगा फिर सेकंड। सबल का निर्बल क्या होगा? सी। अति का विलोम क्या होगा? न्यून, कम, अल्प, नगण्य। बोलो, ऑप्शन बहुत प्यारे आते हैं विलोम शब्दों में, आप ऑप्शन में उड़ जाओगे। इसलिए विलोम शब्द को बच्चों हमेशा रट लेना, बड़े खतरनाक है, आपसे गलत ही करवाएंगे। बताओ, अति का, अति का अल्प होगा, कम का ज्यादा होगा, अति का अल्प होगा, अति का अल्प होगा। फिक्स है वही वेगो। मूक का अर्थ होता है जो न बोले, गूंगो। तो फिर जो ज्यादा बोले वो है वाचाल, मतलब बिन्याई, मतलब जीव न चलान लाग रहे, वो है वाचाल। तो मूक का क्या होगा? डी, वाचाल। सर आप क्यों कर रहे हैं? मैं विलोम शब्द इसलिए करा रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं विलोम शब्द कर दूंगा। सर अब आप कहोगे सर आपको कैसे पता? क्योंकि मैं तैयारी करता था, मैं भी सोचता था
यार विलोम शब्दों का क्या है, तो कर देंगे, सब कुछ कर सकते हो तुम, विलोम शब्द गलत कर दोगे। मुख्य, अब बताओ, मुख्य को विमुख, प्रतिमुख, गौण, सामान्य लियो कर दो। पढ़ रखा है वो करेगा, बाकी इसमें तुक्का सही नहीं जाएगा, विलोम शब्द में आपका तुक्का नहीं चलेगा। मुख्य का बताओ, बताओ बताओ बताओ। फोर्थ ग्रेड में हिंदी पटवारी जैसी आएगी, हिंदी नॉर्मल ग्रामर आती है वैसी आएगी। ये सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। मुख्य खनिज, गौण खनिज, तो मुख्य का क्या हो जाएगा, गौण, मुख्य खनिज, गौण खनिज। मुक्त का सही विलोम होगा बद्ध, रिक्त, दोष। मुक्त, मुक्त, मुक्त का अर्थ होता है हाईकोर्ट एलडीसी 2017। मुक्त का मतलब जो मुक्त हो चुका है, और जो बंद चुका है वो क्या होगा फिर, बद्ध। मुक्त का बद्ध क्या होगा, बद्ध। मुक्त का बद्ध, करते जाओ आप, बेरा पुट जाओ था, ले करो। गरिमा का करो, नीचता, घृणा, लघिमा, अंधकार, लो कर दो, करो पार्थ, उत्तर करो इसका, गरिमा का। ओनली संपूर्ण हिंदी का कोर्स कोई ऐप पर है क्या, बिल्कुल है, दुरिना के ऊपर ओनली मेरी हिंदी है, जिसमें मेरी भी है, दूसरी टीचर की भी है, जो एसआई के लिए लॉन्च की हुई है, ओनली हिंदी का है। गरिमा, लघिमा, गरिमा, लघिमा, जो बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि उन बच्चों ने विलोम शब्द पढ़े हैं, वो कहना मानते हैं, और जो सोचते हैं मैं कर दूंगा। चंपल का विलोम होगा, बोलो लोगान, चंपल को अर्थी कौन दे रो, चंपल, महान, स्थावर, गंभीर, अचल, लो कर दे, बिना पढ़े करो। सर पुलिस का सेंटर दूर आया है, पेपर देखो दूर आया है, तो या तो उस सेंटर के 4-5 अगर बंदे हो जाए तो गाड़ी करके जाओ आराम से, या पहले दिन चले जाओ, बढ़िया होटल में जाओ आराम से, क्योंकि ये आपका बहुत मेन समय है, और इस समय आपका माइंड फ्रेश रहना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं यार, तुम्हें एग्जाम में तैयारी करते में लाख रुपए लग गए तो 2000 रुपए और लग जाएंगे यार, तो गाड़ी करके आराम से जाओ, पहले दिन जाओ, या फिर पहले दिन चले जाओ, होटल में रुक जाओ, क्योंकि ये समय बहुत मेन है। आपने पीछे 6 महीने तैयारी किया, 6 साल की तैयारी की, इस चीज का कोई लेना देना नहीं है। अब आप एग्जाम हॉल में वो 3 घंटे कैसे बिताते हो, उस 3 घंटे पे आपका सिलेक्शन निर्धारित है। अब उस 3 घंटे में अगर आपका दिमाग खराब है, बस में धक्का खा गया हो, माथो थारो खराब है, आप बाहर, और उसको अगर अच्छे से गुजार लिया आपने, वो 3 घंटे आगे के आपके 60 साल सुधार देंगे। तो इसलिए आराम से जाओ, दूर है, पहले दिन चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, चंपल, चंपल का हो जाएगा जो चंचलता दिखाए और जो बड़ा सीरियस रहे, वो हो जाएगा गंभीर। क्या उत्तर हो जाएगा, गंभीर, सी। आयात का विलोम क्या होगा, तो आयात को विलोम होगा निर्यात, वो सारा निबीर मंदिर, वो आके के आ विलोमा में सही विलोम कौन सो है, यानी जिसमें विलोम शब्द सही लिखे गए। शुष्क का क्या मलिन होगा, रक्षक का क्या रक्षाई होगा, क्या ज्ञानी का पंडित होगा, क्या शोक का हर्ष होगा, बताओ, करो फिर मैं बताता हूं, करो 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 पार्थ करो। शुष्क, ज्ञानी का पंडित नहीं होता है, ज्ञानी का अज्ञानी होता है। ज्ञानी का विलोम अज्ञानी होगा वर्थ, और पंडित का मूर्ख होगा विलोम। तो शोक का विलोम हर्ष होगा, उत्तर डी सही है, उत्तर डी सही है। गुरु जी वो क्यों रे। किस विकल्प में पालतू शब्द का विलोम है, घरेलू, अछूत, थलचर, जंगली। अब बताओ, पालतू को बताओ। मैंने हो पता है कि आधो ज्यादा महारथी पालतू को घरेलू करेगा, मन या लाग गए पता नहीं, मेरी आत्मा यूं बोली है, बाकी थे बताओ, करो पालतू को, पालतू को, पालतू को किए को जंगली, पालतू को क्यों हो जंगली, घरेलू ना कर दी। अनुरक्त का अर्थ होता है जो किसी में रक्त हो जाए, किसी से प्रेम करने लग जाए, उसे अनुरक्त कहते हैं। और जो उससे दूर हो जाए वो निरक्त होगा, या आरक्त होगा, या आसक्त होगा, या विरक्त होगा। जिसने कर रखा है वो कर देगा, जिसने नहीं। गुरुकुल में ठहरने की व्यवस्था है क्या, हे पार्थ यहां सेंट्री नहीं है, तो तू ठहरेगा कहां, पहले तो ये बता। सेंटर आए तो ही ठहरेगा ना, करो। हाँ जी, अनुरक्त, विरक्त। ये जो जवाब दे रहे हैं ना बच्चे विरक्त, वो बच्चे पढ़ रखा है उन्होंने, वो टाइम पास नहीं कर रहे,
बाकी तो मार रहे हैं तुक्के दूसरे को। अच्छा विरक्त कमेंट में साथ रहेगा, आपने विरक्त लिख दियो है, विरक्त। सुबोध, अबोध, निर्बोध, दुर्बोध, उद्बोध, पटवार भर्ती 2013। अब जिसने नहीं पढ़ा उसको चारों ही सही लग रहे हैं, लेकिन हिंदी की समस्या यह है कि तुम करके आओगे, और कर गया था थे गया काम। इसीलिए हिंदी में अगर आता है तो करो, नहीं आता तो माथापच्ची मत करना, विलोम शब्द है। इसलिए विलोम शब्दों को अब भी ढंग से देख लेना। सुबोध, सु का विलोम दुर होगा, तो इसका उत्तर निर्बोध नहीं होगा, दुर्बोध होगा। आप कहीं निर्बोध करने लग रहे हैं, दुर्बोध होगा। सु के उल्टे में उपसर्ग दुर लगता है, तो दुर्बोध होगा। बड़ो ही विस्तीर्ण विचार रखने वाला है, और बड़ा ही छोटा विचार रखने वाला है। विस्तीर्ण बोलो, उत्कीर्ण, संकीर्ण, अनुतीर्ण, विकीर्ण, कितनी देखो शुरू ऑप्शन है, देखो शुरू ऑप्शन। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 करो, नहीं निपात करो, करो 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 करो, नहीं करो। विस्तीर्ण, संकीर्ण के यार बड़ो ही संकीर्ण सोच को आदमी है यार, ये छोटो सोच तो होगा। गुरुजी मैं कौन पढ़ लिया तो थारी गलती है भाई, अब भी पढ़ लियो। सिद्ध को निषिद्ध का विहित होगा, बहुत से बच्चे जवाब दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी तैयारी अच्छी है। ये सब शाश्वत सत्य है, शाश्वत, शाश्वत जो हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा रहेगा, और जो कुछ समय में नष्ट हो जाएगा तो उसे कहा जाता है क्षणिक। कि ये तो क्षणिक सुख है, तो इसका उत्तर क्या होगा? बी। ज्योति, ज्योति, अब देखो, अब करो। ज्योति नाम की भी जिंदगी में अंधेरों कर सके, अंधकार कर सके, तम कर सके। उत्तर बताओ आप। अब देखो विलोम शब्दों को क्यों कह रहा हूं कि पढ़ के जाना, बताओ ज्योति का, बताओ 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 बताओ, बताओ। ज्योति का मन मेरे थे गलत करोगा यदि मैं थान पूछूं। देखो अंधकार का विलोम प्रकाश होता है, अंधेरा का उजाला होता है, तम का ज्योति होता है। बात एक ही है, लेकिन विलोम शब्दों का मतलब उसी की भाषा में जवाब देना। जैसे आपसे विलोम पूछा उसने डे, तो डे का आप रात थोड़ी कर दोगे यार। बंदा आपसे इंग्लिश में पूछ रहा है तो डे का तुम्हें नाइट ही करना पड़ेगा। वही बात है कि आप जिस भाषा में पूछा जा रहा है उसी भाषा में जवाब दो। तो ज्योति का संस्कृत शब्द है तमसोमा ज्योति गमय, ये संस्कृत का शब्द है, तो इसे तम दो, अंधकार का उजाला हो जाएगा या प्रकाश हो जाएगा। तत्सम और तद्भव। अब 53 से लेके 80, यानी 80 माइनस 53 कितना हो गया? 7 और 2 27। बताओ किसमें विलोम शब्दों के 27 में से आपके कितने सही हुए? बताओ बताओ बताओ, कितने सही हुए? बताओ। और 20 ही सही हुए 27 में से। यार ये तो गलत बात है बच्चों, ये तो गलत बात है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, मेरा काम है आपको यह दिखाना कि आप कितने पानी में हो। तो विलोम शब्दों को प्लीज पढ़ना, 2-3 क्वेश्चन विलोम शब्द के आएंगे। अगर नहीं पढ़ के गए तो गलत होने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये लगते बड़े इजी हैं लेकिन होते नहीं है। संधि आप मुझसे एक बार पढ़ ली, आपकी गलत नहीं होगी, मैं बोल रहा हूं नहीं होगी। शब्द शुद्धि में चांसेस रहते हैं, क्योंकि शब्द शुद्धि आपसे अभ्यास मांगती है। वाक्य शुद्धि मैंने कराई, उसको पढ़ लो, आपका कभी गलत प्रश्न नहीं होगा। वाक्य शुद्धि कुछ मत पढ़ना, और जो मैंने करवाया सिर्फ उतना ही पढ़ना। कल मैं आपसे तत्सम तद्भव अभी से पढ़ लेना, तत्सम तद्भव आपसे कराऊंगा मैं, लोकोक्ति, मुहावरे और वाक्य शुद्धि, ये 4 टॉपिक हम कल अभ्यास करेंगे। उसके बाद फिर हम ज्योग्राफी के करेंगे, फिर हिस्ट्री रिपीट करेंगे, फिर कल्चर करेंगे, फिर आपका पेपर आ जाएगा। जाइए पेपर देके आइए, आनंद लीजिए। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास